नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसका टॉपिक है आयकर स्लैब। भारत में दो प्रकार के इनकम टैक्स स्लैब हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम स्लैब और एक ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब। यह वीडियो न्यू टैक्स रिजीम स्लैब के बारे में जानकारी है। अगर आप सभी ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे पिछले वीडियो और आने वाले सभी वीडियो का लाभ आप सभी तक मिल सके। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम स्लैब के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कल जो बजट पेश हुआ उसमें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अब ये सवाल उठता है कि वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए आयकर स्लैब क्या रहेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको न्यू टैक्स रिजीम स्लैब के बारे में बताएंगे और मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम स्लैब, नई कर प्रणाली। इसमें क्या है कि 0 रुपया से लेकर 4 लाख रुपया तक कर मुक्त है। 4 लाख रुपया से 8 लाख रुपया तक 5% के हिसाब से टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% के हिसाब से, 12 लाख से 16 लाख तक 15% के हिसाब से, 16 लाख से 20 लाख तक 20% के हिसाब से, 20 लाख से 24 लाख तक 25% के हिसाब से और 24 लाख से ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये था हमारा न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब। दोस्तों, तो फिर सवाल उठता है कि लोग कह रहे हैं और कहते भी हैं कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है और 12 लाख तक टैक्स फ्री के बाद 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। यानी कि अगर आपकी एक वित्तीय वर्ष में 12,75,000 आय है तो टैक्स फ्री है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको स्लैब में छूट मिलता है। जैसे 4 लाख से 8 लाख तक 5% के हिसाब से 20,000 रुपया हुआ और 8 लाख से 12 लाख तक जो 4 लाख का 10% यानी कि 40,000 रुपया हुआ। तो यानी कि 4 लाख से 12 लाख तक जो आपका 60,000 रुपया टैक्स बन रहा है वो भारत सरकार के द्वारा आपको एक छूट प्रदान की गई है। इसलिए 12 लाख तक आपका आय टैक्स फ्री माना गया है और 12 लाख के बाद 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। तो कुल मिलाकर 12,75,000 रुपया तक आपका टैक्स फ्री आय माना जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 12,75,000 1 रुपया अगर आपका इनकम हो रहा है तो आपका 1 रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा, आप स्लैब में चले जाएंगे। इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको पहले मैंने स्लैब समझाया कि 4 लाख से लेकर 24 लाख तक कितना % टैक्स लगता है और 24 लाख से ऊपर कितना % टैक्स लगता है। आपका 12 लाख तक आय छूट फ्री है। कैसे? छूट को लेकर आपको 60,000 रुपये का एक छूट दिया जा रहा है, इसलिए आपको 12 लाख तक टैक्स फ्री है। 75,000 स्टैंडर्ड से मिला के
बिल्कुल 12,75,000 से अगर कम आपकी आय है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर 12,75,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा आपका आय होगा तो आप 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख और 12 लाख से 16 लाख वाले स्लैब में कुल मिला के 60,000 रुपया इधर, और जो आप 12,75 से ज़्यादा पैसे कमाएंगे उसके स्लैब मिला के आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि नई कर प्रणाली में कैसे व्यवस्था है। नई कर प्रणाली में इस 12,75,000 के अलावा अगर आप एनपीएस होल्डर कर्मचारी हैं और जो सरकार योगदान देता है, जिसको 80 CCD 2 में आता है, वो आपको छूट मिलता है। इसके अलावा आपको नई टैक्स रिज्यूम में 80C, 80D, 80EG, मेडिकल क्लेम, हाउस लोन, ये सब आपको छूट नहीं मिलता है। तो अगर आपकी 12,75,000 से कम आय है तो आप बिल्कुल नई टैक्स रिज्यूम चुन सकते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये था हमारा नई टैक्स रिज्यूम स्लैब के ऊपर कुछ जानकारी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और इन्वेस्टमेंट टिप्स और प्लान आपके बीच आता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।